यहाँ श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण, सरल और सारगर्भित सार प्रस्तुत है, जिसे आप पढ़ने, सुनाने या कंटेंट में उपयोग कर सकते हैं। फोल्डेड हैंड्स। पुष्पनकाल श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण सार। पुष्पनकाल श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का भाग है। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। ये संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि में हुआ। गीता केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला, कर्म का रहस्य, भक्ति, ज्ञान और आत्मा का शाश्वत सत्य है। ट्राइडेंट साइन। गीता का मूल उद्देश्य मनुष्य को मोह और भय से मुक्त करना, कर्तव्य का बोध कराना, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देना, सही कर्म, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाना। ओपन बुक 18 अध्यायों का संक्षिप्त सार। अर्जुन विषाद योग। अर्जुन युद्ध से पहले मोह, करुणा और भ्रम में पड़ जाता है। वह अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा संदेश। संकट में मनुष्य भ्रमित हो जाता है। सांख्य योग। श्री कृष्ण आत्मा के अमर होने का ज्ञान देते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा संदेश। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। कर्म योग। कर्तव्य का पालन बिना फल की इच्छा के करना ही श्रेष्ठ कर्म है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा संदेश। निष्काम कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान से कर्म शुद्ध होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा संदेश। अज्ञान नष्ट हो तो कर्म बंधन नहीं बनता। कर्म संन्यास योग। कर्म और संन्यास में कर्म श्रेष्ठ है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा संदेश। कर्तव्य करते हुए भी वैराग्य संभव है। ध्यान योग। मन को नियंत्रित कर आत्मा में स्थित होना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा संदेश। ध्यान से आत्मा साक्षात्कार होता है। ज्ञान विज्ञान योग। भगवान अपने स्वरूप और प्रकृति का ज्ञान देते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा संदेश। संसार माया है, ईश्वर ही सत्य है। अक्षर ब्रह्म योग। मृत्यु के समय जो स्मरण होता है वही गति देता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा संदेश। ईश्वर का स्मरण मोक्ष का द्वार है। राजवेद्या राजगुह्य योग। भक्ति को सर्वोच्च बताया गया है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा संदेश। सच्ची भक्ति से ईश्वर प्राप्त होते हैं। की कैप्टन विभूति योग। भगवान अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा संदेश। संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर का वास है। विश्वरूप दर्शन योग। श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा संदेश। ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। भक्ति योग। भक्त और भगवान के संबंध का वर्णन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा संदेश। सरल निश्चल भक्ति सबसे प्रिय है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। शरीर और आत्मा का भेद। उंगली से दाहिनी ओर इशारा संदेश। शरीर क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है। गुणत्रय विभाग योग। सत्व रज तम 3 गुणों का वर्णन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा संदेश। गुणों से ऊपर उठना ही मुक्ति है। पुरुषोत्तम योग। भगवान को सर्वोच्च पुरुष बताया गया है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा संदेश। ईश्वर ही परम सत्य है। दैवासुर संपद विभाग योग। दैवी और आसुरी गुणों का भेद। उंगली से दाहिनी ओर इशारा संदेश। दैवी गुण मोक्ष देते हैं, आसुरी पतन। श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा संदेश। मनुष्य जैसी श्रद्धा रखता है वैसा ही बनता है। मोक्ष संन्यास योग। गीता का निष्कर्ष। उंगली से दाहिनी ओर इशारा महावाक्य। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। उंगली से दाहिनी ओर इशारा संदेश। ईश्वर की शरण में जाने से सभी बंधन टूट जाते हैं। चेरी ब्लॉसम गीता का संक्षिप्त जीवन सूत्र। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों का समन्वय। हर परिस्थिति में धर्म और कर्तव्य। ठीक है। फोल्डेड हैंड्स।
ये रहा श्रीमद् भगवद गीता का और गहरा, व्यवहारिक व उपयोगी विस्तार, जिसे आप कथा, प्रवचन, वीडियो या लेख में सीधे उपयोग कर सकते हैं। चेरी ब्लॉसम हबिस्कस गीता का और गूढ़ सार, डीप मीनिंग। ट्राइडेंट साइन 1। आत्मा का रहस्य। गीता सिखाती है कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। जैसे पुराने कपड़े छोड़कर नए पहने जाते हैं, वैसे ही आत्मा नए शरीर धारण करती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा डर, शोक और मृत्यु का भय अज्ञान से पैदा होता है। फायर 2। कर्म का रहस्य, सबसे बड़ा संदेश। गीता का केंद्रीय सूत्र है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं। इसका अर्थ मेहनत करो, लेकिन परिणाम भगवान पर छोड़ दो। फल की आस से बंधन बनता है, निष्काम कर्म से मुक्ति मिलती है। पुष्पणकाल 3। भक्ति का महत्व। गीता में भक्ति को सबसे सरल मार्ग कहा गया है। भगवान कहते हैं, पत्र, पुष्प, फल, जल भी प्रेम से अर्पित हो तो स्वीकार है। जाति, ज्ञान या धन नहीं, भाव सबसे बड़ा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जहां प्रेम है वहां भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। 4। मन पर विजय ही असली युद्ध। कुरुक्षेत्र केवल भूमि नहीं, मानव मन का प्रतीक है। कौरव इक्वल्स वासनाएं, अहंकार, क्रोध। पांडव इक्वल्स विवेक, धर्म, संयम। कृष्ण इक्वल्स आत्मा, ईश्वर। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जीवन का युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। 5। धर्म का वास्तविक अर्थ। धर्म का मतलब केवल पूजा नहीं है। धर्म है अपना कर्तव्य निभाना, सत्य के साथ खड़ा होना, अन्याय के विरुद्ध कर्म करना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, धर्म से भागना भी अधर्म है। जड़ी बूटी 6। 3 गुणों का जीवन पर प्रभाव। सत्व गुण शांति, ज्ञान, दया, मोक्ष की ओर ले जाता है। लाज सर्कल रजगुण लालच, महत्वाकांक्षा, कर्म में बांधता है। तम गुण आलस्य, अज्ञान, पतन की ओर ले जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सत्व बढ़ाओ, रजतम घटाओ। 7। मोक्ष का रहस्य। मोक्ष का अर्थ मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना नहीं, बल्कि जीते जी बंधनों से मुक्त होना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो अहंकार छोड़ दे, फल त्याग दे, ईश्वर में समर्पण कर दे, वही मुक्त है। चेरी ब्लॉसम 8। गीता के 10 अमर जीवन सूत्र। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, जो तुम्हारा है वो कभी जाएगा नहीं, जो गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, अहंकार पतन का कारण है, सेवा सर्वोच्च साधना है, भक्ति सबसे सरल मार्ग है, कि कैप्टन समर्पण ही समाधान है। बेल 9। आज के जीवन में गीता कैसे अपनाएं। तनाव में कर्म करो, चिंता छोड़ो, असफलता में सीख लो, टूटो मत, घमंड में ईश्वर को याद करो, दुख में ये भी अस्थायी है। पुष्पणकाल 10। गीता का अंतिम संदेश। जो मुझे समर्पित हो जाता है, मैं उसका भार स्वयं उठा लेता हूँ। यही गीता का सार, रहस्य और समाधान है। फोल्डेड हैंड्स। चेरी ब्लॉसम श्रीमद् भगवद गीता, जीवन, युद्ध और मोक्ष की अमर कथा। चेरी ब्लॉसम। पुष्पणकाल भूमिका। कुरुक्षेत्र केवल युद्ध भूमि नहीं, ये कथा उस समय की है जब धरती पर धर्म और अधर्म का संतुलन टूट चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर 2 सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, लेकिन वास्तविक युद्ध शस्त्रों का नहीं, मन का था। कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा की भूमि नहीं थी, वह हर मनुष्य के भीतर का युद्ध क्षेत्र थी, जहां कर्तव्य और मोह, धर्म और भय, सत्य और संबंध आपस में टकराते हैं। जड़ी बूटी अध्याय 1। अर्जुन का विषाद, जब मन टूट जाता है। पांडवों की ओर से महाबली धनुर्धर अर्जुन रथ पर खड़े थे, सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। जब अर्जुन ने सामने देखा गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कुल, वंश, मित्र और संबंधी, तब उसका गांडीव हाथ से गिर गया। उसका शरीर कांपने लगा, मुख सूख गया,
आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन बोला, मैं अपने ही लोगों को मारकर राज्य नहीं चाहता। ऐसा विजय किस काम की। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यहीं से गीता जन्म लेती है। ट्राइडेंट साइन अध्याय 2, आत्मा का अमर ज्ञान। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे अर्जुन, तू शोक कर रहा है, लेकिन जिनके लिए शोक कर रहा है वे न मरते हैं न जन्म लेते हैं। उन्होंने आत्मा का रहस्य बताया। आत्मा अमर है, वह न जलती है न कटती है। शरीर नश्वर है, मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़ नए शरीर में प्रवेश करती है। अर्जुन का मन शांत होने लगा। फायर अध्याय 3-5, कर्म का रहस्य, भागना नहीं निभाना। श्री कृष्ण बोले, कर्म से कोई नहीं बच सकता, कर्म से भागना भी कर्म है। उन्होंने निष्काम कर्म सिखाया। कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, फल ईश्वर पर छोड़ दो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, कर्तव्य से भागना अधर्म है। राजा का धर्म शासन, योद्धा का धर्म रक्षा, माता का धर्म पालन, मनुष्य का धर्म सत्य। अध्याय 6, मन पर विजय। कृष्ण बोले, मन मित्र भी है शत्रु भी। जो मन को जीत ले वही योगी है। ध्यान, संयम और संतुलन से मन को वश में किया जा सकता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो अपने भीतर शांति पाले उसे संसार हिला नहीं सकता। आकाशगंगा अध्याय 7-10, ईश्वर सर्वत्र है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं जल में स्वाद हूँ, सूर्य में प्रकाश हूँ, मनुष्य में पुरुषार्थ हूँ, संपूर्ण सृष्टि में वही है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ईश्वर मंदिरों तक सीमित नहीं, वह जीवन में व्याप्त है। उल्का अध्याय 11, विराट रूप, जब अहंकार टूटता है। कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। अर्जुन ने देखा, असंख्य मुख, अनंत नेत्र, समस्त लोक एक ही देह में। वह भयभीत होकर बोला, आप ही सृष्टि हैं, आप ही संहार हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये दर्शन अहंकार को नष्ट करता है। चमकता दिल अध्याय 12, भक्ति, सबसे सरल मार्ग। कृष्ण बोले, जो मुझे प्रेम से स्मरण करता है वही मुझे प्रिय है। भक्ति में न योग का कठिन अभ्यास, न ज्ञान का अहंकार, सिर्फ प्रेम चाहिए। जड़ी बूटी अध्याय 13-15, शरीर और आत्मा का भेद। शरीर इक्वल्स क्षेत्र, आत्मा इक्वल्स क्षेत्रज्ञ। सत्व, रज, तम, 3 गुणों से संसार चलता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो इनसे ऊपर उठता है वही मुक्त है। अध्याय 16-17, दैवी और आसुरी स्वभाव। दैवी गुण, दया, क्षमा, सत्य, संयम। आसुरी गुण, अहंकार, क्रोध, लोभ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मनुष्य जैसा आचरण करता है वैसा ही बन जाता है। अध्याय 18, समर्पण और मोक्ष। अंत में श्री कृष्ण बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अर्थात सब छोड़कर मेरी शरण आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। पुष्पनकाल गीता का अंतिम जीवन संदेश। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ईश्वर पर विश्वास ही शांति है। हबिस्कस उपसंहार, अर्जुन नहीं हम बदले। कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने दृष्टि बदली। अर्जुन खड़ा हुआ, गांडीव उठाया और बोला, हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं आपके वचन का पालन करूंगा। चेरी ब्लॉसम निष्कर्ष। गीता युद्ध की पुस्तक नहीं, जीवन जीने की कला है। जो इसे समझ ले वह हार में भी विजेता है। फोल्डेड हैंड्स। जड़ी बूटी अध्याय 19, गीता और सामान्य मनुष्य का जीवन। कुरुक्षेत्र समाप्त हो चुका था, पर गीता वहीं नहीं रुकी। कृष्ण जानते थे, अर्जुन तो निमित्त था, वास्तविक श्रोता आने वाली पीढ़ियां थीं। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, हर मनुष्य अपने जीवन में रोज युद्ध लड़ता है। कोई गरीबी से, कोई बीमारी से, कोई रिश्तों से, कोई स्वयं से। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, गीता उन सब के लिए है।
पुष्पनकाल जीवन की 4 अवस्थाएं और गीता। बच्चा बाल्यावस्था, मन चंचल, इच्छाएं सरल। गीता सिखाती है, संस्कार डालो, डर नहीं। लड़का युवा अवस्था, कामना, आकर्षण, महत्वाकांक्षा। गीता कहती है, संयम जोड़ कर्म इक्वल सफलता। आदमी गृहस्थ जीवन, जिम्मेदारियां, संघर्ष। गीता सिखाती है, बंधन में रहते हुए भी मुक्त रहो। बूढ़ा आदमी वृद्धावस्था, पछतावा, स्मृतियां। गीता कहती है, जो हुआ उसे स्वीकारो। फायर अध्याय 20, सबसे बड़ा शत्रु अपेक्षा। कृष्ण ने कहा, दुख का कारण कर्म नहीं, दुख का कारण अपेक्षा है। माता अपेक्षा करे, दुखी होती है। पति पत्नी अपेक्षा करे, संघर्ष होता है। मित्र अपेक्षा करे, टूटन आती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा प्रेम दो, हिसाब मत रखो। अध्याय 21, गीता और मानसिक शांति। आज का मनुष्य दवाइयों में शांति खोजता है, बाहर समाधान ढूंढता है। गीता कहती है, शांति बाहर नहीं, भीतर है। मन को वश में करने के 3 उपाय: ध्यान, विवेक, समर्पण। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो भीतर शांत है वही सुखी है। हबिस्कस अध्याय 22, स्त्री, परिवार और गीता। गीता केवल योद्धाओं के लिए नहीं। माता बिना फल की इच्छा बच्चों का पालन करती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वह निष्काम कर्म योगी है। पत्नी घर जोड़ती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वह धर्म की धुरी है। स्त्री त्याग की प्रतिमा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वह स्वयं गीता है। जड़ी बूटी अध्याय 23, सफलता, असफलता और संभाव। कृष्ण बोले, सफलता में अहंकार, असफलता में हीनता, दोनों बंधन हैं। संभाव सीखो, जीत में विनम्र, हार में स्थिर। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो दोनों में समान है वही मुक्त है। उल्का अध्याय 24, मृत्यु भय नहीं, द्वार। गीता मृत्यु को डर नहीं मानती। कृष्ण कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं, यात्रा का पड़ाव है। जिसका मन शुद्ध है उसकी मृत्यु भी मंगल है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, डरो नहीं, तैयार रहो। अध्याय 25, सच्चा समर्पण क्या है। समर्पण का अर्थ क्रॉस मार्क, हाथ पर हाथ रखना। क्रॉस मार्क कर्म छोड़ देना। समर्पण का अर्थ चेक मार्क, पूरी निष्ठा से कर्म। चेक मार्क फल ईश्वर को अर्पण। मैं करता हूँ, पर करवाने वाला वही है। चेरी ब्लॉसम अध्याय 26, गीता का सबसे गुप्त रहस्य। कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें दुख से नहीं, तुम्हारे अहंकार से मुक्त करना चाहता हूँ। अहंकार ज्ञान का, भक्ति का, त्याग का सबसे सूक्ष्म बंधन है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब मैं मिटता है तब वह मिलता है। पुष्पनकाल अध्याय 27, अर्जुन का अंतिम प्रश्न। अर्जुन बोला, यदि सब आप ही करते हैं तो मेरा कर्म क्या अर्थ रखता है। कृष्ण मुस्कुराए, तुम साधन हो, मैं लक्ष्य हूँ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, बिना साधन लक्ष्य प्रकट नहीं होता। हबिस्कस अध्याय 28, युद्ध के बाद का मौन। युद्ध समाप्त हुआ, पर कृष्ण मौन रहे। उन्होंने विजय का उत्सव नहीं मनाया, क्योंकि धर्म की विजय में उत्सव नहीं, गंभीरता होती है। जड़ी बूटी अध्याय 29, गीता का आज का स्वरूप। आज ऑफिस इक्वल्स कुरुक्षेत्र, निर्णय इक्वल्स गांधी, विवेक इक्वल्स कृष्ण। हर सुबह गीता कहती है, उठो, अपना कर्तव्य निभाओ और परिणाम मुझे सौंप दो। चेरी ब्लॉसम अंतिम अध्याय, गीता का वचन, अमर संदेश। तू क्यों डरता है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। यही गीता है, यही कृष्ण है, यही जीवन है। जड़ी बूटी अध्याय 30, गीता और अकेलापन। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मनुष्य सबसे अधिक तब टूटता है जब वह स्वयं को अकेला समझता है। भीड़ में रहते हुए भी मनुष्य भीतर से खाली हो सकता है। गीता कहती है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तू कभी अकेला नहीं है। तेरे भीतर आत्मा है और आत्मा में मैं हूँ। जो ये जान ले, उसका अकेलापन समाप्त हो जाता है। पुष्पनकाल अध्याय 31, रिश्ते, मोह और विवेक।
अर्जुन ने पूछा, यदि मोह बंधन है तो क्या प्रेम भी बंधन है? कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, मोह स्वार्थ से जन्म लेता है, प्रेम त्याग से। मोह कहता है मेरे लिए, प्रेम कहता है तेरे लिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जहां स्वार्थ है वहां दुख है, जहां समर्पण है वहां ईश्वर है। फाय और अध्याय 32, अपमान, निंदा और आत्मबल। कृष्ण ने कहा, जिसे तुम अपमान कहते हो वह वास्तव में अहंकार की चोट है। जो व्यक्ति निंदा में विचलित नहीं होता, प्रशंसा में फूलता नहीं, वही स्थितप्रज्ञ है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो भीतर स्थिर है उसे बाहर की आंधी नहीं हिला सकती। अध्याय 33, निर्णय का भय। अर्जुन बोला, हे केशव, गलत निर्णय का डर मन को जकड़ लेता है। कृष्ण मुस्कुराए, डर निर्णय से नहीं, फल की चिंता से पैदा होता है। गीता कहती है, सही भावना से कर्म करो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा नियत शुद्ध हो तो गलती भी बंधन नहीं बनती। हबिस्कस अध्याय 34, सेवा, सबसे बड़ा योग। कृष्ण बोले, जो बिना दिखावे के सेवा करता है वह मेरे सबसे निकट है। सेवा अहंकार तोड़ती है, हृदय शुद्ध करती है, आत्मा को विशाल बनाती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सेवा वही साधना है जिसमें मैं नहीं रहता। जड़ी बूटी अध्याय 35, धन, वैराग्य और संतुलन। गीता धन को बुरा नहीं कहती। कृष्ण कहते हैं, धन साधन है, साध्य नहीं। धन जब अहंकार बढ़ाए बंधन, सेवा बढ़ाए साधना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, त्याग का अर्थ छोड़ देना नहीं, आसक्ति छोड़ देना है। उल्का अध्याय 36, समय, ईश्वर का स्वरूप। कृष्ण ने विराट रूप में कहा था, कालोस्मि, अर्थात मैं ही समय हूँ। समय घमंड तोड़ता है, धैर्य सिखाता है, सबको समान करता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो समय को समझ ले वह जीवन समझ लेता है। अध्याय 37, क्षमा, शक्ति की पहचान। अर्जुन ने पूछा, क्षमा कमजोरी तो नहीं? कृष्ण बोले, क्षमा कमजोर का काम नहीं, वह आत्मबल का प्रमाण है। जो बदला लेता है वह बंधता है, जो क्षमा करता है वह मुक्त होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्षमा आत्मा को हल्का कर देती है। चेरी ब्लॉसम अध्याय 38, ईश्वर मौन क्यों रहता है? अर्जुन बोला, कभी कभी आप चुप क्यों रहते हैं? कृष्ण उत्तर देते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ तू स्वयं मजबूत बने। ईश्वर हर दर्द रोक दे तो आत्मा कैसे बढ़े? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मौन भी ईश्वर की शिक्षा है। पुष्पन काल अध्याय 39, अंतिम परीक्षा, विश्वास। कृष्ण बोले, जब सब साथ छोड़ दें तब भी जो मुझ पर टिके वही सच्चा भक्त है। भक्ति सुविधा में नहीं, संकट में परखी जाती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अंधकार में भी जो विश्वास रखे वही दीपक है। हबिस्कस अध्याय 40, गीता का मौन निष्कर्ष। कृष्ण ने अंत में कुछ नहीं कहा, उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन समझ गया, कभी कभी शब्द नहीं, अनुभूति ही ज्ञान होती है। चेरी ब्लॉसम अंतिम संदेश इस चरण का, तू अपना कर्म कर, अपना मन शुद्ध रख और मुझे याद कर, शेष मैं संभाल लूंगा। यही गीता है, यही कृष्ण है, यही जीवन का सत्य है। फोल्डेड हैंड्स। जड़ी बूटी अध्याय 41, जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली हो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मनुष्य के पास सब कुछ हो सकता है, फिर भी वह भीतर से खाली रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत पाया पर अर्थ नहीं पाया। गीता कहती है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अर्थ बिना आत्मा के संपत्ति भी बोझ बन जाती है। जो अपने कर्म को अर्थ दे देता है वही संतुष्ट होता है। पुष्पन काल अध्याय 42, असफलता, ईश्वर का कठोर उपहार। अर्जुन बोला, असफलता मन तोड़ देती है। कृष्ण बोले, असफलता तुझे रोकने नहीं, तुझे घरने आती है। जिसे सफलता अहंकारी बना दे वह गिरता है, जिसे असफलता विनम्र बना दे वह उठता है।
उंगली से दाहिनी ओर इशारा असफलता आत्मा की अग्नि परीक्षा है। फाय और अध्याय 43 तुलना शांति का शत्रु। कृष्ण ने कहा, तू दूसरों की गति देखेगा तो अपनी राह खो देगा। हर आत्मा, अलग यात्रा, अलग समय, अलग भूमिका। उंगली से दाहिनी ओर इशारा तुलना करने वाला कभी संतुष्ट नहीं होता। अपना कर्म, अपना धर्म, यही गीता की दृष्टि है। अध्याय 44 प्रश्न करना पाप नहीं। अर्जुन ने बहुत प्रश्न किए थे। कृष्ण बोले, प्रश्न अज्ञान का नहीं, जागृति का लक्षण है। लेकिन प्रश्न अहंकार से नहीं, जिज्ञासा से होना चाहिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जो पूछता है वही सीखता है। हबिस्कस अध्याय 45 मौन का अर्थ। कृष्ण कई बार चुप रहे। क्यों? क्योंकि हर उत्तर शब्दों में नहीं होता। कभी कभी मौन, दृष्टि, अनुभव, उंगली से दाहिनी ओर इशारा ज्ञान बन जाता है। जड़ी बूटी अध्याय 46 जब प्रार्थना पूरी नहीं होती। अर्जुन बोला, कभी कभी प्रार्थना व्यर्थ लगती है। कृष्ण बोले, मैं प्रार्थना ठुकराता नहीं, मैं उसे उचित समय पर पूर्ण करता हूँ। जो आज तू मांग रहा है वह कल तुझे तोड़ भी सकता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ईश्वर तुझे वही देता है जो तुझे बचा सके। उल्का अध्याय 47 जीवन का भार किसका है? कृष्ण बोले, तू केवल अपना कर्तव्य उठा, जीवन का भार मुझे दे दे। मनुष्य दोहरी थकान में जीता है, कर्म भी करता है, चिंता भी करता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कर्म तेरा, चिंता मेरी। अध्याय 48 अंतिम सत्य कुछ भी स्थायी नहीं। जो आया वह जाएगा, जो बना वह टूटेगा। केवल एक चीज स्थायी है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा आत्मा का अनुभव। जो ये समझ ले वह डर से मुक्त हो जाता है। चेरी ब्लॉसम अध्याय 49 पूर्ण समर्पण का क्षण। अर्जुन ने धनुष उठाया, पर इस बार उसके चेहरे पर भय नहीं था। उसने कहा, हे माधव, अब न संशय है, न भय, मैं केवल निमित्त हूँ। कृष्ण की आंखों में करुणा थी। पुष्पन काल अध्याय 50 गीता का मौन आशीर्वाद। कृष्ण ने कहा, अब तू युद्ध लड़ने नहीं जा रहा, अब तू धर्म को जीने जा रहा है। युद्ध समाप्त होगा पर गीता चलती रहेगी। हर युग में, हर मनुष्य के भीतर। हबिस्कस महाकथा का ये चरण यही पूर्ण होता है। पर गीता कभी समाप्त नहीं होती। जब भी मन टूटे, रास्ता धुंधला लगे, निर्णय भारी हो, कृष्ण फिर कहते हैं, उठो पार्थ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जड़ी बूटी अध्याय 51 जब सब समझ में आ जाए तब क्या? अर्जुन ने शांत स्वर में पूछा, हे केशव, यदि मनुष्य सब समझ ले तो क्या उसका जीवन सरल हो जाता है? कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, जीवन सरल नहीं होता, दृष्टि सरल हो जाती है। समस्याएं आती रहती हैं, पर अब वे डुबोती नहीं, वे सिखाती हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा समझ आने का अर्थ समस्या का अंत नहीं, भय का अंत है। पुष्पन काल अध्याय 52 जब धर्म कठिन लगने लगे। अर्जुन बोला, कभी कभी धर्म का मार्ग बहुत कठिन लगता है। कृष्ण ने कहा, धर्म कठिन नहीं, अधर्म का आकर्षण सरल लगता है। धर्म तात्कालिक सुख नहीं देता, पर स्थायी शांति देता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जो अभी सही है, वही अंत में सुख देता है। फाय और अध्याय 53 जब अपने ही विरोध में हो। कृष्ण बोले, सबसे कठिन युद्ध वह होता है जब अपने ही तुम्हारे निर्णय पर प्रश्न उठाएं। उस समय क्रोध नहीं, द्वेष नहीं, केवल उंगली से दाहिनी ओर इशारा धैर्य और सत्य चाहिए। जो सत्य के साथ खड़ा रहता है, समय अंततः उसी के पक्ष में बोलता है। अध्याय 54 अकेले सही होना। अर्जुन ने पूछा, यदि मैं सही हूँ पर सब मेरे विरुद्ध हों? कृष्ण बोले, तो तू भाग्यशाली है, क्योंकि भीड़ अक्सर सुविधा चुनती है, सत्य अक्सर एकाकी होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा धर्म का मार्ग, भीड़ का मार्ग नहीं होता। हबिस्कस अध्याय 55 थकान और विराम। कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, थक जाना पाप नहीं,
रुक जाना पाप है। थकान आए तो विश्राम करो, पर लक्ष्य मत छोड़ो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा विश्राम आत्मा को ऊर्जा देता है, त्याग आत्मा को तोड़ता है। जड़ी बूटी अध्याय 56। जब सब कुछ छिन जाए। कृष्ण बोले, यदि तुझसे सब छिन जाए, तब भी एक चीज बचती है, तू स्वयं। और जो स्वयं को पाले, उसने सब पा लिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा खोने का डर तब तक है, जब तक आत्मा अपरिचित है। उल्का अध्याय 57। ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा। अर्जुन ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी कृपा क्या है? कृष्ण बोले, जब मैं तुझे तेरे भरोसे छोड़ देता हूँ, क्योंकि उसी क्षण तू अपनी वास्तविक शक्ति पहचानता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा आत्मनिर्भरता भी ईश्वर की देन है। अध्याय 58। अंतिम मोह। मैं जानता हूँ। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, ज्ञान का भी एक अहंकार होता है। जो कहे मैं जानता हूँ, वह अभी सीख रहा है। जो कहे मैं नहीं जानता, वह ज्ञान के द्वार पर है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। चेरी ब्लॉसम अध्याय 59। जब शब्द भी व्यर्थ हो जाएं। कुरुक्षेत्र में एक क्षण आया, जब न कृष्ण बोले, न अर्जुन ने पूछा। वहां न उपदेश था, न प्रश्न, केवल उंगली से दाहिनी ओर इशारा अनुभव था। यही वह क्षण था जहां गीता शब्दों से आगे निकल गई। पुष्पनकाल अध्याय 60। गीता का अंतिम भाव। कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, हे पार्थ, जीवन से मत भाग, जीवन से लड़ भी मत। जीवन को समझ और जी। यही गीता का अंतिम भाव है। हबिस्कस यहाँ ये चरण पूर्ण होता है, पर यह अंत नहीं है, क्योंकि जब भी जीवन प्रश्न पूछेगा, गीता उत्तर देगी। और हर बार कृष्ण यही कहेंगे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जड़ी बूटी अध्याय 61। जब सही होते हुए भी मन दुखी हो। अर्जुन ने कहा, हे केशव, कभी कभी मनुष्य सही होता है, फिर भी मन दुखी रहता है। कृष्ण बोले, क्योंकि वह सही तो होता है, पर आसक्ति अभी जीवित रहती है। सही होना पर्याप्त नहीं, छूट जाना आवश्यक है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा दुख का कारण गलत कर्म नहीं, कर्म से चिपकाव है। पुष्पनकाल अध्याय 62। प्रतीक्षा का अर्थ। अर्जुन ने पूछा, यदि सब कुछ आपके हाथ में है, तो हमें प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ती है? कृष्ण ने कहा, क्योंकि प्रतीक्षा तुझे परिपक्व बनाती है। फल समय से पहले मिल जाए, तो वह बोझ बन जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ईश्वर देर करता है, इनकार नहीं। फायर अध्याय 63। जब मन बार बार पीछे खींचे। कृष्ण बोले, मन पुरानी आदतों का दास होता है। वह बार बार भय, स्मृति, मोह की ओर खींचता है। समाधान बल नहीं, धैर्य। उंगली से दाहिनी ओर इशारा मन को हराओ मत, समझाओ। अध्याय 64। बुद्धि और विवेक का भेद। अर्जुन ने पूछा, बुद्धि और विवेक में क्या अंतर है? कृष्ण बोले, बुद्धि हिसाब लगाती है, विवेक दिशा दिखाता है। बुद्धि कहे, क्या मिलेगा? विवेक पूछे, क्या सही है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा गीता विवेक का ग्रंथ है। हबिस्कस अध्याय 65। जब कोई देख न रहा हो। कृष्ण ने कहा, सच्चा धर्म तब प्रकट होता है, जब कोई देखने वाला न हो। अकेले में ईमानदारी, संयम, सत्य। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यही वास्तविक साधना है। जड़ी बूटी अध्याय 66। प्रेम और स्वतंत्रता। अर्जुन बोला, क्या प्रेम बंधन नहीं बन जाता? कृष्ण बोले, जो बांध दे वो प्रेम नहीं। सच्चा प्रेम पकड़ता नहीं, मुक्त करता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ईश्वर का प्रेम भी ऐसा ही है। उल्का अध्याय 67। जब जीवन अर्थहीन लगे। कृष्ण बोले, जब जीवन अर्थहीन लगे, तब सेवा का मार्ग पकड़। सेवा मन को बाहर लाती है, अहंकार पिघलाती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जो दूसरों के लिए जीता है, वह कभी खाली नहीं रहता। अध्याय 68। अंतिम निर्भयता। कृष्ण ने कहा, निर्भय वह नहीं
जिसे कुछ खोने का डर न हो। निर्भय वह है जो खोकर भी स्थिर रहे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा आत्मा को जान लेने के बाद डर टिक नहीं पाता। चेरी ब्लॉसम अध्याय 69। अर्जुन की पूर्ण स्थिरता। अब अर्जुन के चेहरे पर न प्रश्न न संशय, केवल शांति थी। उसने कहा, हे माधव, अब युद्ध हो या जीवन, मैं तैयार हूँ। पुष्पन काल अध्याय 70। गीता का अंतिम संकेत। कृष्ण ने अंतिम बार कहा, मैं तुझे जीवन से नहीं बचाऊंगा, मैं तुझे जीवन जीने योग्य बना दूंगा। यही गीता का गूढ़तम संकेत है। हबिस्कस यहाँ कथा का ये चरण पूर्ण होता है। पर याद रखो, गीता कभी समाप्त नहीं होती। जब भी जीवन कहे, अब आगे कैसे, कृष्ण उत्तर देते हैं, एक कदम धर्म की ओर बढ़ा, शेष मैं संभाल लूंगा। जड़ी बूटी अध्याय 71। जब जीवन शांत हो जाए। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जब जीवन बहुत शांत लगने लगे तो उसे खाली मत समझना। कभी कभी शांति उपलब्धि नहीं, तैयारी होती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शांति वह भूमि है जहां अगला धर्म जन्म लेता है। पुष्पन काल अध्याय 72। साधना का अंतिम रूप। अर्जुन ने पूछा, अब साधना क्या है? कृष्ण बोले, अब कोई विशेष अभ्यास नहीं। जैसा जीवन आए वैसा स्वीकार, जैसा कर्म मिले वैसा समर्पण। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जीवन स्वयं साधना बन जाता है। फायर अध्याय 73। जब कोई प्रश्न न बचे। अब अर्जुन के मन में न क्यों न कैसे, केवल उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ऐसा ही है। यह हार नहीं थी, ये समझ की पराकाष्ठा थी। अध्याय 74। सरलता ही सिद्धि। कृष्ण बोले, जिस दिन तू बहुत बड़ा बनना छोड़ देगा, उस दिन सीधा हो जाएगा। सिद्धि चमत्कार नहीं, सरलता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जो सरल है, वही स्थिर है। हबिस्कस अध्याय 75। जीवन का सौंदर्य। कृष्ण ने कहा, जीवन को समस्या मत बना। सूर्य बिना पूछे उगता है, नदी बिना हिसाब बहती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा प्रकृति से लड़ना नहीं, उसके साथ बहना सीख। जड़ी बूटी अध्याय 76। जब सब कुछ ठीक न भी हो। अर्जुन बोला, यदि सब कुछ ठीक न हो? कृष्ण बोले, तो भी ठीक है, क्योंकि पूर्णता बाहर नहीं, स्वीकार में होती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा हर अधूरापन तुझे और मानवीय बनाता है। उल्का अध्याय 77। अंतिम भय का क्षय। कृष्ण ने कहा, जब तुझे मृत्यु भी सामान्य लगने लगे, तब जान लेना तू मुक्त है, क्योंकि जो मरने से नहीं डरता वही पूरी तरह जीता है। अध्याय 78। अर्जुन का मौन प्रणाम। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, उसने धनुष रखा और कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया। उस मौन में हजारों श्लोक, अनगिनत अर्थ समाये थे। चेरी ब्लॉसम अध्याय 79। कृष्ण का अंतिम दृष्टिपात। कृष्ण ने अर्जुन को देखा, जैसे पिता पुत्र को देखता है, जैसे गुरु शिष्य को देखता है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब कहने को कुछ शेष नहीं था। पुष्पन काल अध्याय 80। गीता का शांत समापन। रणभूमि वही थी, पर अर्जुन वही नहीं था। अब युद्ध भी धर्म था, जीवन भी योग था, और गीता शब्दों से आगे जीवन में उतर चुकी थी। हबिस्कस अंतिम वचन इस चरण का। जब तुझे जीवन बोझ न लगे, जब तुझे कर्म खेल लगे, जब तुझे मृत्यु द्वार लगे, तब समझ लेना गीता तुझ में उतर चुकी है। जड़ी बूटी अध्याय 81। युद्ध के बाद का जीवन। युद्ध समाप्त हुआ, धूल बैठ गई, शंख मौन हो गए, पर जीवन वहीं नहीं रुका। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, धर्म केवल युद्ध में नहीं, युद्ध के बाद और भी कठिन हो जाता है। अब शासन करना था, न्याय करना था, घावों को भरना था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, विजय के बाद विनम्र रहना ही सच्चा धर्म है। पुष्पन काल अध्याय 82। पश्चाताप और करुणा। अर्जुन ने चारों ओर देखा, असंख्य शरीर, असंख्य मौन, उसका मन द्रवित हो उठा। कृष्ण बोले,
करुणा आना दोष नहीं, पर उसमें डूब जाना अधर्म है। जो हुआ वह धर्म के लिए हुआ। अब जीवितों की रक्षा धर्म है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा धर्म अतीत में अटकता नहीं, वह वर्तमान की पुकार सुनता है। और अध्याय 83 स्मृति का भार। अर्जुन बोला, ये स्मृतियां मुझे विचलित करेगी। कृष्ण ने कहा, स्मृति को शत्रु मत बना। जो सिखाए उससे रख, जो तोड़े उससे छोड़। उंगली से दाहिनी ओर इशारा स्मृति का शोधन भी योग है। अध्याय 84 शासन और साधना। कृष्ण बोले, राजा का ध्यान वन में नहीं, राज्य में होता है। न्याय करते समय राग नहीं, द्वेष नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कर्तव्य में तटस्थता ही राजयोग है। हबिस्कस अध्याय 85 सुख का नया अर्थ। अर्जुन ने पूछा, अब सुख क्या है? कृष्ण बोले, अब सुख प्राप्ति में नहीं, उपयोग में है। जितना मिले पर्याप्त, जितना बचे सेवा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा संतोष सबसे बड़ा धन है। जड़ी बूटी अध्याय 86 समय के साथ चलना। कृष्ण ने कहा, जो समय से लड़ता है वह टूटता है। जो समय को समझता है सीखता है। जो समय को स्वीकारता है स्थिर रहता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा समय का सम्मान ईश्वर का सम्मान है। उल्का अध्याय 87 शिक्षक का मौन विदा। एक दिन कृष्ण मौन थे। अर्जुन ने कुछ नहीं पूछा। उस मौन में विश्वास था, कृतज्ञता थी। कभी कभी सर्वश्रेष्ठ विदा मौन में होती है। अध्याय 88 गीता का वंश। कृष्ण ने कहा, गीता मेरी नहीं, तुझसे आगे जाने वाली धरोहर है। जो समझे सिखाए, जो पाए बांटे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ज्ञान का धर्म प्रसार है। चेरी ब्लॉसम अध्याय 89 सामान्य जीवन की महानता। कृष्ण बोले, तू असाधारण बनने की चेष्टा मत कर। अच्छा पुत्र बन, न्यायप्रिय राजा बन, करुणामय मनुष्य बन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सामान्य जीवन को धर्म से जीना ही असाधारणता है। पुष्पन काल अध्याय 90 अंतिम शिक्षा सहज रहो। कृष्ण का अंतिम उपदेश, कठोर मत बनो, जटिल मत बनो, सहज रहो। सहज कर्म, सहज भक्ति, सहज स्वीकार। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सहजता ही परम योग है। हबिस्कस महाकथा का पूर्ण समापन। कृष्ण चले गए, पर गीता रह गई। हर उस क्षण में जब मन डगमगाए, जब निर्णय कठिन हो, जब भय घेर ले, गीता फुसफुसाती है, उठो, अपना धर्म निभाओ और शेष मुझ पर छोड़ दो। चेरी ब्लॉसम अंतिम शाश्वत वाक्य। गीता न युद्ध सिखाती है, न पलायन। गीता सिखाती है जीते जी मुक्त होना।